ला बेटा। करण, मैं लगा तो दूंगी लेकिन थोड़ा सा चलेगा? हाँ? लगा दो। लगा रही हूँ बेटा, थोड़ा सा फूंक मारूंगी ना कोई बात नहीं। तो नहीं चलेगा, ठीक है? मॉम लगाओ ना। बेटा तुझे दर्द होगा इसलिए मुझे टेंशन हो रही है, अगर मुझे चोट लगी होती तो थोड़ी ना इतनी टेंशन होती। लगा रही हूँ। लगाइए। ऐसा ही होता है, जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ को ज्यादा घबराहट हो जाती है। दर्द का एहसास माँ को ज्यादा होता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे नहीं पता होगा, वो इतनी इंटेलिजेंट जो है। ओह माय गॉड, आई मीन चौथी पे। मेरा मतलब है प्रीता अरोड़ा, भरी दुनिया में कोई तो जो तुम्हें इंटेलिजेंट समझता है। वाह। चलेगा? हाँ मॉम लगा दो। प्रीता एक काम करो, तुम लगा दो। जब तक ये लगाएंगी ना तब तक मेरे रोके का मुहूर्त निकल जाएगा। प्रीता एक काम कर पुत्र, तू ही लगा ले, मुझसे नहीं होगा ये काम। और हाँ, जब लगाएगी ना तो थोड़ा सा फूंक मार के लगाना ताकि जले नहीं। ले बेटा। ओके राखी आंटी, डोंट वरी, मैं कर देती हूँ। हाँ। प्रीता तुम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा लो और नीचे जल्दी आ जाना, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। ओके? पता नहीं ये मोनिशा रोका करने के लिए मानेगी या पीछे हट जाएगी। मैंने तो उसे काफी डराया धमकाया है, अब देखते हैं वो लड़की क्या करती है। खैर जल्दी आ जाना। ओके? मॉम भी ना। हो गया बस। हो गया। प्रीता। हाँ। एक सवाल है मेरे दिल में जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। क्या पता तुम्हारे पास उसका जवाब हो। आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूं? देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम वाकई कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? नजरें चुराने से दिल के जज्बात नहीं बदलते प्रीता। ये समझ लो कि मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, बल्कि तुम अपने आप से कुछ पूछ रही हो। जवाब दो मुझे। प्रीता चुप रहने से कुछ नहीं होगा। I want to know, जब रोके के वक्त पंडित जी ने मोनिशा का हाथ मेरे हाथ में रखा था तो तुम अनकंफर्टेबल हो गई थी। मैंने देखा था तुम्हारा रिएक्शन। ओह गॉड, ये करण तो सचमुच मुझसे शादी करने के सपने देखने लगा, वो भी ओल्ड फैशन वाले। अरे स्विट्जरलैंड जाने की बात करता हनीमून पे तो भी समझ में आता, लेकिन नहीं, इसे तो घर के लिए लड़की नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए, नौकरानी। और क्या कहा था इसने? शादी के बाद तुम आराम से जैसे ही रात होगी मेरी मॉम और दादी के पैर दबाओगे। अच्छा वो पैर दबाने को कहा, कहीं लोरी गा के सुनाने को कहता तो मैं क्या करती? गॉड, ये प्रॉब्लम कम थी कि आपने एक और दे दी। उसकी माँ ने मेरे सर में भांडा फोड़ दिया कि उसकी कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वो मोनिशा, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो तुम? करण मुझसे सचमुच शादी करना चाहते हैं। What? वो करण सच में शादी करना? हाँ, और मेरे होश उड़ चुके हैं। उसे लगता है कि मैं उसे सचमुच प्यार करती हूँ क्योंकि मैंने कोर्ट में सबके सामने कहा था। मैं उसके साथ कमरे में इसीलिए गई हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। ये कम नहीं था, उसकी मॉम ने मेरे सर पे भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा है करण की शादी उसी लड़की से होनी चाहिए जो उससे प्यार करती है।
जो कि मैं, जो कि झूठ है। अगर ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं हुई जो उसे सचमुच प्यार करती है तो करण उसे खत्म कर देगा, ऐसा उसकी कुंडली में लिखा है। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में हो क्या? उसकी माँ ने रेगिस्तान को समंदर बताया और तुमने मान लिया कि समंदर है। तुम्हारे दिमाग में केसर पिस्ता कुल्फी जम गई है क्या? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी शादी करण से होने जा रही है, मेरी सच्ची मोहब्बत से, पहली और आखिरी मोहब्बत से। मैं तो पार्टी के मूड में हूँ। तुम्हें तो डीजे प्ले करने के लिए बुलाया है यहाँ पर, और क्या। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना तो स्टॉप क्राइंग। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस तरह से रो मत। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी। क्यों प्रीता, क्या हुआ था तुम्हारे दिल में? हाँ, जब मनीषा का हाथ तुम्हारे हाथ में रखा गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानता था कि प्रीता कुछ तो फील करती है मेरे लिए। एक्चुअली करण, मनीषा की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही था। लेकिन क्योंकि ये मेरा आइडिया है और मैंने तुम्हें हिम्मत दिलाई कि तुम आगे बढ़ के ये सब करो, तो मुझे बहुत डर लगता है कि बाय चांस अगर हम अपने इस मिशन में जरा सा भी चूक गए तो फिर क्या होगा। मतलब अगर वाकई तुम्हारी शादी मुनीषा के साथ हो गई तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मुनीषा के साथ स्पेंड करनी पड़ेगी, और मैं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानूंगी और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। बस इसलिए मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। सिर्फ इसलिए? इसी बात को लेकर तुम परेशान थी? सिर्फ इसी बात को लेकर? पर ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है। इससे बड़ा और क्या होगा। तुम्हारी शादी अगर किसी वजह से फिर टूट गई, वो तोड़ देती है या तुम तोड़ देते हो और फिर तुम्हारी शादी नहीं होती, मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को बहुत मजाक में लेते हो, लेकिन अगर ये मजाक सच हो गया तो मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी तो। और अगर मैं ये कहूँ कि शादी मेरे लिए मजाक नहीं है तो? अच्छा, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? तुम्हारी लाइफ में शादी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन करण, जो तुम्हारे अपने हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और अगर तुम कुंवारे रह जाते हो तो उनकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, इसलिए तुम शादी के टॉपिक को मजाक में लेते हो, लेकिन उनके लिए ये बहुत खास बात है। देखो, अगर ये मुनीषा का चैप्टर नहीं होता और तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि अब मुनीषा इन्वॉल्व्ड है, मुझे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ गलत होता है, मैं तो अपने आप को ही ब्लेम करूंगी ना, क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें आई होप कि कुछ गलत ना हो, सब जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही हो। रूखे का मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम फटाक से आ जाओ। क्या हुआ? तुम जब पास होती हो ना तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ओह, तो कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम भी ना करण, तुम्हें कितनी बार कहा है ये ऐसी वाली बातें मुझसे मत किया करो, फ्लर्टिंग एंड ऑल। और अगर मैं कहूं कि मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, दिल से कह रहा हूं तो? करण, प्रीता, कमाल है, अभी तक यही हो। जल्दी नीचे जाओ, सब गेस्ट इंतजार कर रहे हैं बेटा, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। हाँ, सुनो, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं मोनिशा को गेस्ट रूम से बुला के लाती हूँ। ओके?
अब मॉम आप दोनों नीचे जाओ, मैं मोनिशा को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो बेटा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। और अगर मैं कहूँ कि मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, दिल से कह रहा हूँ तो प्रीता, जी प्रीता जल्दी आओ बेटा। अरे